हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको कितनी पोस्टें हैं, क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, इसके आपको मैं कट ऑफ के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। और इसके अंदर कुछ पोस्टों के अंदर आपका वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, किसके अंदर नहीं मांगा गया है, जो वो मैं आपको दोनों बताऊंगा किस में मांगा किस में नहीं मांगा है। तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले टोटल पोस्ट जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती है, इसके अंदर टोटल पोस्टों की बात की जाए तो वह 1284 पोस्टें इसके अंदर रखी गई है। उसके बाद करें इसकी लास्ट डेट की तो वो है 27 मार्च। 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। उसके बाद बात करें इसकी फीस की तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसके अंदर 100 रुपए रखी गई है और फीमेल के लिए और एसटी के लिए इसके अंदर कोई फीस नहीं रखी गई है। उसके बाद करें हम एज के बारे में तो 18 से 25 वर्ष तक बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर ओबीसी के अंदर आते हो तो आप इसको 3 साल का लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके अंदर ये आप 28 साल तक कर सकते हैं। अगर आप एसटी 80 से हैं तो आप 18 से लेकर 30 साल तक इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद करें क्वालिफिकेशन, अगर 10वीं पास कर रखी है ना, 10th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अंदर कोई परसेंटेज वे नहीं रखा गया है कि आपके पास इतने परसेंटेज है। अगर आपके 40 है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपके 99 तो भी भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद करें सैलरी की इसके बारे में तो बीएसएफ का जो सैलरी है वो 21,700 से लेकर 59,100 रुपए तक इसकी सैलरी रहने वाली है। धीरे धीरे आपको पर साल कुछ इंक्रीज आपको देखने को सैलरी के अंदर मिलेगा। उसके बाद करें सिलेक्शन प्रोसेसिंग के बारे में। सबसे पहले इसका रिटन टेस्ट यानी एग्जाम होने वाला है। एग्जाम के बाद इसका होगा आपका फिजिकल के बाद ट्रेड का मतलब जिस पोस्ट के लिए आप बन रहे हो, मान लो कुक बन रहे हो तो कुक आपको खाना वाना बनाने के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपसे बनवा के देखेंगे वो आपका थोड़ा सा ट्रेड होगा। और 4th पेज पर मेडिकल लास्ट में आपका होगा इसके अंदर मेडिकल। उसके बाद में सिलेबस सबसे मेन होता है एग्जाम के लिए। कोई भी भर्ती हो उसके लिए सिलेबस के बारे में जानकारी हमें होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेपर अगर आपका निकलता तो फिजिकल मेडिकल इसमें आप ज्यादातर कोई बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत ज्यादा एग्जाम में आती है। तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। तो आप जितने हो आपको 100 के 100 क्वेश्चन करना है। ये नहीं है कि मैं 90 करे आया तो 90 क्यों किए भैया, आपने 10 क्वेश्चन छोड़े किस लिए हैं, ऐसे तो है नेगेटिव मार्किंग गलत हो गई। क्या पता आपने 90 किए 10 छोड़ लिए, 10 में से 4 और अगर सही हो जाते तुक्का लग जाता तो आपके नंबर 94 हो जाएंगे। बेनिफिट ये मतलब 100 में से 100 करने हैं आपको। इसके बाद जो है इसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ। 4 प्रोसेसिंग में इसका सिलेबस है। जीके जीएस के अंदर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 नंबर के, नो नेगेटिव मार्किंग। मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से आपको एक चूज करना है। आप इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में और हिंदी में देना चाहो हिंदी में। इसके भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। पर आपको एक बात मैं बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप पहले हिंदी में ही देना, आप इंग्लिश में मत देना। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रीजनिंग के होने वाले हैं। ये हो गया अपना फर्ज। अब मैं आपको बता दूं किस पोस्ट के लिए वो एक्सपीरियंस रखा गया, किस पोस्ट के लिए नहीं रखा गया। तो इसके अंदर जो लिया गया है वो पोस्ट मैं आपको बता देता हूं। एक अंदर कुक के अंदर शॉर्टकट सी कुक के अंदर आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है वाटर कैरियर। अगर वाटर कैरियर में फॉर्म फिल करते हो तो आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी पोस्ट है वेटर। अब अगर आप इन 3 पोस्टों के लिए फॉर्म फिल करते हो तो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अब जिसके लिए नहीं लगेगा वो आपको मैं पोस्ट, एक है कोबलर पोस्ट के लिए आपका सर्टिफिकेट आपने सिर्फ 10वीं पास की होनी चाहिए। दूसरा है टेलर की पोस्ट के लिए। उसके बाद आता है बार्बर के लिए, फिर आता है इसमें स्वीपर के लिए। उसके बाद आता है वाशरमैन। इन पोस्टों के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास की हुई है इन पोस्टों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और इनमें करोगे तो आपको मांगेगा सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में।
तो पिछली जो एग्जाम हुआ था उसकी अभी तक कट ऑफ के बारे में कोई बताया नहीं गया, उसकी मेन कट ऑफ अभी तक आई नहीं है। तो मेरे पास जो डाटा है वो है 2018 का। 2018 की जो भर्ती हुई उसका मेरे पास डाटा है, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। 2018 की भर्ती हुई, उसके अंदर टोटल पोस्टें थी 1763। सेम यही इसी दिन प्रोसेसिंग था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सेम था। बस बात नहीं, अब की बार पोस्टें कम आई है, 1284 है, और जो पिछली बार जो पोस्टें थी वो थी 1763। पिछले से पिछली बार के तो आई नहीं, प्योर 2018 बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम क्या था, जो मेरिट लिस्ट गई थी वो काफी कम थी, अब क्यों बार ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उस टाइम तो पोस्टें भी 1763 थी, अब की बार 1284 है। उसके बाद वो 2018 मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो भाई उस टाइम में जो कंपटीशन था थोड़ा कम था, अब की बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। मैं आपको कुछ ही पोस्टों कुछ रीजन के आपको मैं बताने वाला हूँ, कट ऑफ वो मैक्सिमम मैंने उठाई है, उसके साथ आप अकॉर्डिंग देख लेना भी कितनी मेरिट जा सकती है। उसके बाद में कुक के अंदर जनरल की जो मेरिट गई थी वो 61 गई थी कुक के अंदर। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी गई थी 75। अब मैं आपको बता दूं कि ओबीसी की 75 जनरल से ज्यादा कैसे गई, तो भाई साहब ओबीसी के अंदर है ना, जब से सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं फॉर्म फिल करने वाले इसके अंदर, तो मेरिट सबसे ज्यादा चली जाती है। ईडब्ल्यू उस टाइम था नहीं, अभी आया। उसके बाद एसटी की बात करें, अगर एसटी की बात करें 165 की गई थी, देख सकते हैं जनरल से ज्यादा है इसके कुक के अंदर। बाद में एसटी की बात करें तो इसकी बाउंड सबसे नीचे सी गई थी। उसको वाटर कैरियर की बात करें जनरल में, इसकी जो मेरिट गई थी वो 60 की गई थी। इसी तरह ओबीसी की 70 गई थी। ईडब्ल्यूएस वाला उस टाइम था नहीं। जो 80 की गई थी वो 67 गई थी, और जो एसटी की थी वो 55 गई थी। उसके बाद बात करें स्वीपर की बात करें, इसके अंदर जो गई थी वो 57 गई थी इसकी, किसकी, जनरल की। उसके बाद बात करें ओबीसी, तो ओबीसी गई थी 76। ये देख लो कितना फर्क है, जनरल की 57 जा रही है, ओबीसी की 76। क्यों कम, ओबीसी के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा है, इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसको एसटी की 80 की बात करें 66, ईडब्ल्यूएस वाला तो उस टाइम है ही नहीं। उसके बाद एसटी की गई थी 42, सबसे कम मेरिट गई थी यहाँ पर, इससे भी कम आने वाली है। आगे जो पोस्ट है उसको बहुत कम मेरिट गई है। उसके बाद बता दूं मैं आपको इसके जनरल के अंदर वासरमैन में जनरल गई 49। यहाँ तक कितना अंतर है इसका। उसके बाद जो इसके ओबीसी गई थी वो गई थी 43, बहुत कम गई थी। उसके बाद ईडब्ल्यू टाइम था नहीं। 80 की बात करें तो इसके अंदर गई थी 37, और एसटी की बात करें वो गई थी 33। ये मैंने आपको कुछ ही रीजन के जो ज्यादा मेरिट गई थी, कम मेरिट गई, उन्हीं के आधार पर मैंने उठा के ये मेरे बनाई है। तो आप ये देख लेना। अब मान के चलो अगर आप जनरल से हो, पिछली बार 1763 पोस्टें थी, अब की बार पोस्टें भी कम है। ये 2018 की बात है, ये 2023 की बात है। कंपटीशन आपको पता है बेअसर ज्यादा होने वाला है, तो इसके अंदर 61 जा रही है। तो मान के चलो अब की बार यहाँ पर 20% इंक्रीज देखने को मिलते, मान चलो 81 हो सकता है। अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो इतनी सही है, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मान के चलो 80%। अगर यहाँ पर मान के चलो 75 है तो 90 के पास आपको देखने को मिल सकती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके लिए। 10th लेवल भर्ती है, अब मान लो 10th लेवल भर्ती 29 की आती है, एसएससी करवाती है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इंग्लिश होती है, पेपर थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा टफ आता है। उसकी भी मेरिट कई डिस्ट्रिक्टों में, जो बिहार होगा उनमें तो 95 96 चली जाती है। तो मान के चलो इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर भी तो इजी आने वाला है। ऐसा ट्रेडमेंट पोस्ट उसके आधार पे चल के 20 इंक्रीज आप कर ही लेना। अगर ये 60 है तो यहाँ पे 80 होगा, 70 है तो 90 करके चलो। यहाँ पर अगर एसटी के अगर बाउंड आ रही है तो बेहतर करीबन अब की बार जाएगी। ठीक है, ये अभी इसके बारे में पूरी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।